हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। करेक्ट आंसर होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब चलिए दोस्तों, यूपी स्पेशल के करंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक को हम लोग पकड़ेंगे उनके अधिकांश प्रश्नों को वहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा चंदौली के। किस जिले के? चंदौली के। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना लॉन्च हुई। तो कौन सी योजना हाल ही में लॉन्च हुई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में देश में किस स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। करेक्ट आंसर होगा 7वां स्थान। अब थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक है, और उत्तर प्रदेश को इसमें 7वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई जा रही है। करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो आगरा में किया जाता है। कहाँ पे? आगरा में। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो प्रवीण कुमार हैं। हर ट्रेंड से क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं दोस्तों, इजी टू मॉडरेट आपके जो करंट से बनेंगे, स्टेटिक के बनेंगे, बार बार वनडे एग्जाम से पूछे गए हैं, यूपी द्वारा जो एग्जाम्स हुए हैं उन सभी को पूरी तरह से एनालाइज करके क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो पूछे जाने हैं, जो आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ, उनको पूरी तरह से फोकस करके रखें, और हो सके तो उनको नोट डाउन करके रखें। फिर आप कहीं से प्रिपरेशन करें, आप लोग देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वो हमारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम दिशाहीन चल रहे हैं। दिशाहीन का कोई अर्थ नहीं होता। इसमें दोस्तों अधिकांश लोग शामिल होते हैं। फिर वही बात होती है कि एग्जाम में बाउंसर बाल की तरह सर के ऊपर से हमारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फोकस बनाए रखें, जोड़ने का प्रयास करें और कंटिन्यू रहें। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनोज कुमार। कौन? मनोज कुमार। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है। तो विमला बाथम है। कौन है? विमला बाथम है। और इसी से मिलता जुलता एक नोट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विमला बाथम है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। हर ट्रेंड से क्वेश्चन कवर करने हम लोगों को। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो सतीश महाना है। कौन? सतीश महाना। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी कहा जाता है। तो मुरादाबाद है। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ से हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। आगे चलेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में। नेक्स्ट है, पटना पक्षी विहार
उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो एटा में। कहाँ पे? एटा में। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यूपी स्पेशल से, लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कन्नौज में है। कहाँ पे? कन्नौज में। ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो पाठ्यक्रम है आपका जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल हुआ, सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे दोस्तों आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से भी जानकारी कर सकते हैं और डायरेक्टली इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दूसरा पीडीएफ ध्यान से दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का लगा हुआ है, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 2023 का फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। बाकी आपका मैथ व रीजनिंग बनता है दोस्तों, ऑलरेडी आप लोग वीडियोस देख के इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कम से कम समय में आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती है। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023 का फरवरी में इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो पीटी में 2 पेपर करवाए जाएंगे दोस्तों, 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन और 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी से करवाए जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी जानकारी कर सकते हैं और डायरेक्टली इस पर कॉल करके आप लोग बात भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी जो अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे आ जाए हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे कलेक्ट करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या रखा गया है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखनऊ में। यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं करें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चलिए एक साथ एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग कवर कर लेते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, और दूसरी तरफ दिया गया है जिला, यानी किस जिले में स्थित है। सबसे पहला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कानपुर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं बार बार। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में है। एग्जैक्ट लोकेशन भी इसका पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, जो कि प्रयागराज में स्थित है। अब जैसे भी करें आप लोग, बार बार रट्टा मारें, कोई ट्रिक लगा के याद करने का प्रयास करें, या फिर पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा के अगर उनका आप लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं और रिवीजन करें, तो दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस मिस नहीं किए जा सकते, चाहे आप ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, कुछ भी करें। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो झांसी में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, जो कि नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, जो कि झूसी प्रयागराज में स्थित है। इसका भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछा था, इसलिए डाल दिया गया है। अगला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थित है। और लास्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, जो कि भी लखनऊ में स्थित है। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? ज्योग्राफी से आ रहा है। क्वेश्चन दर्रा से संबंधित है दोस्तों, मोस्ट में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। आप चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। एक तरफ भारत के प्रमुख दर्रे के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे स्थित हैं। सबसे पहले कौन सा है? रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के नीचे दोस्तों क्रम से लगा दिया गया है शिवकीला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब जैसे भी करें,
ट्रिक लगाएं कोई याद रखने का या फिर बार बार रट्टा मारे। क्वेश्चंस आप लोग मिस नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। या फिर अगर पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों उनका प्रिंट आउट निकलवाइए और अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, एक बार उनका रिवीजन कर लीजिए तो अच्छे खासे ढंग से आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है कम से कम समय में। अगला पॉइंट है बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट जेलेपला दर्रा जो कि सिक्किम में है और नाथुल्ला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सिक्किम में है, दोनों ध्यान देंगे एक साथ। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लिपुलेख दर्रा, क्या लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है। अगला है भोरघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा जो कि केरल में है। अगला है जोजिला दर्रा जो कि लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। फिर है डाफला दर्रा, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट है दोस्तों यहाँ से नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी, यानी नदियों के किनारे स्थित नगर से क्वेश्चन ये लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, हम लोगों ने देख लिए, उनका आंसर कर दिए हैं। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों एक साथ कवर करने। एक तरफ दिया गया है नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी। अभी एक दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर भी आ जाएगा, वहां से भी क्वेश्चंस बनता है, ध्यान रखें। भारत एवं विश्व का भूगोल मेंशन किया आपके सिलेबस में, तो पूरे को हम लोग कवर करेंगे 2 वीडियोस के जरिए, यानी 2 क्वेश्चंस के जरिए। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ है नदी। सबसे पहले गोरखपुर, ये किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती। नेक्स्ट है जबलपुर, ये किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। अगला है सूरत, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती। नेक्स्ट है अहमदाबाद, ये किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती। नेक्स्ट है हैदराबाद, ये किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी। अगला है नासिक, ये किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। नेक्स्ट है कोटा, ये किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल। आगे चलेंगे हम लोग। लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है लुधियाना, ये किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज। नेक्स्ट है लखनऊ, ये किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। अगला है उज्जैन, ये किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा। आपका यूपी स्पेशल भी पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। अब ये दोस्तों विकल्प बना के ऑप्शन बना के क्वेश्चन करें तो 500 क्वेश्चन सारा हम लोग एक वीडियोस के जोड़ दें तो बन जाएगा, लेकिन ऐसे आप लोगों की समय ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे लग जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। अगला पॉइंट है आगरा, ये किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। और लास्ट है कटक, कटक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी। ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन उठाया गया दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए एक साथ कवर करते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। एक तरफ संगठन के नाम दिए गए, फिर संस्थापक स्थापना वर्ष भी आपका डाल दिया गया ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पहला क्या है? आत्मीय सभा, इनके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब की थी? 1815 में। अगला है ब्रह्म समाज, इनके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और कब की थी उन्होंने? तो 1828 में। बार बार पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है तत्वबोधिनी सभा, इनके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कब की थी इन्होंने? 1839 में। आगे चलेंगे। हमारी तरफ से दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाना है, यानी पूछे जाएंगे, उनको पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को एक अच्छी स्टडी करने की। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या दोस्तों? आर्य समाज है, प्रार्थना समाज तक हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या दोस्तों? आर्य समाज, इनके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी इन्होंने? 1875 में। नेक्स्ट पॉइंट है रामकृष्ण मिशन, संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। कब की थी? 1897 में। अगला है सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले। कब की थी इन्होंने? 1873 में। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक, इनके संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। कब की थी इन्होंने? 1939 में। अगला है स्वराज पार्टी, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे थे, स्वराज पार्टी के गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था? 1923 में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? होम रूल लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक दोनों हैं, ध्यान रखेंगे। कब की थी इन्होंने? 1916 में। अगला है भारत संघ, संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब की थी? 1876 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग, संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां। इन्होंने कब की थी? 1906 में। कब की थी? 1906 में। अगला पॉइंट है खिलाफत आंदोलन, संस्थापक अली बंधु।
कब की थी इन्होंने? 1919 में। लास्ट है आदि ब्रह्म समाज, संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने कब की थी? 1866 में। कब की थी? 1866 में। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा 2 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से। आप लोगों की तरफ से तो भी बाकी ही है, कंप्लीट करने होंगे। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहां से है दोस्तों? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन, यहां से जितने क्वेश्चन बनेंगे अभी एक साथ हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन रखा गया है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। अब ध्यान दीजिएगा, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट एक साथ लगे हुए हैं इस क्वेश्चन के। एक तरफ दिया गया अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान और दूसरी तरफ क्षेत्र। कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले अंतरराष्ट्रीय लेवल के देखेंगे, फिर राष्ट्रीय लेवल के भी देखेंगे, एक साथ देखेंगे। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार, तो ये साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कई तरह से क्वेश्चन बनता है कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग पूरी तरह से चाहे रट्टा मार के याद रखेंगे। अगला है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार, जो कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है कलिंग पुरस्कार, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है बुकर पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्रैमी पुरस्कार, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया था। लास्ट है यहाँ से महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि शांति के क्षेत्र में दिया था। ये थे अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल के देखते हैं हम लोग। एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर क्षेत्र दिया गया है। सबसे पहले है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है सरस्वती सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है ताकि याद करने में थोड़ा सा सहजता महसूस हो। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है अर्जुन पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में। गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार, आप लोग बोरलाग से ही, नॉर्मन बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक बनाए थे। थोड़ा सा कॉमन सेंस में लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। और लास्ट है कबीर पुरस्कार, जो कि सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये थे यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? जिसकी उपमा संभव ना हो वाक्यांश का एक शब्द होगा, यानी हिंदी से आया हुआ है वाक्यांश के एक शब्द टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। जिसकी उपमा संभव ना हो वाक्यांश का एक शब्द होगा तो अनुपम होगा। अब चलिए इस टॉपिक के मोस्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करते हैं। एक तरफ दिया गया है वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। सबसे पहला क्या है? जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? चक्रपाणी होगा। नेक्स्ट है जिसके हाथ में वज्र है, वाक्यांश का एक शब्द वज्रपाणी होगा। नेक्स्ट है जिसके हाथ में वीणा है, वाक्यांश का एक शब्द वीणापाणी होगा। नेक्स्ट है जो स्मरण के योग्य हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? स्मरणीय होगा। क्या होगा? स्मरणीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। दूसरा क्या, अगला क्या दोस्तों? जिसके समान दूसरा ना हो, उसका वाक्यांश का शब्द क्या होगा? अद्वितीय होगा। नेक्स्ट है उपकार करने वाला, वाक्यांश का शब्द उपकारी होगा। नेक्स्ट है शिव का उपासक, वाक्यांश का शब्द शैव होगा। क्या होगा? शैव होगा। नेक्स्ट है विष्णु का उपासक, वाक्यांश का शब्द वैष्णव होगा। अगला है बुद्ध का अनुयायी, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? बौद्ध होगा। क्या होगा? बौद्ध होगा। अगला है जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? निर्मम होगा। अगला है जिसमें भय नहीं है, जिसमें भय नहीं है या जिसे भय नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। जिसे भय नहीं है वाक्यांश का शब्द निर्भय होगा। और साहित्य से संबंधित वाक्यांश का शब्द साहित्यिक होगा। लास्ट है यहाँ से इतिहास से संबंधित वाक्यांश का शब्द तो ऐतिहासिक होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन रखा गया है। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जिसमें आपका जीके जो बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों, चाहे वो पॉलिटी से हो, जियोग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, विविध के चैप्टर से हो, उनको एक साथ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को शामिल करने का प्रयास किया गया। साथ में करंट अफेयर्स के भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डाला गया। ये आप लोग प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं और देखें कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। इसमें ज़्यादा इजी है, मॉडरेट कम है। ये आप लोग ध्यान करके प्रैक्टिस सेट मान के सॉल्व करना अगर आप सॉल्व करते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। एक साथ ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है।
नेक्स्ट है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर झील है। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो सीस्मोग्राफ है। क्या है, सीस्मोग्राफ है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। अगला है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट है नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। यूपी स्पेशल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। कहाँ का, राजस्थान का। अगला है सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, करेक्ट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। अगला है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो कौन सा है, मत्स्य पुराण है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव हैं। नेक्स्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार या शक्तियां, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार या शक्तियां, और संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, इनको भंग करने का अधिकार या शक्तियां, ये तीनों राष्ट्रपति के पास है। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह का है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।